उस समय उसका महाकाली के मंदिर में शिव की शव के रूप में पूजा होती है, शव है। तो सज्जनों माताओं, हम लोग भगवती के सगुण रूप की आराधना करते हैं। भक्त लोग भगवती की, ईश्वर की, उस परम सत्ता की, उसको भगवती कहते हैं। और भगवती से संयुक्त होने से उसको कहा जाता है, उस ईश्वर को भगवान। मूल शब्द क्या है? भगवती। भगवती के साथ होने से हम उनको भगवान कहते हैं। तो सगुण रूप क्या है? जो लोग सगुण उपासना करते हैं वो अपने इष्ट देव को क्या कहते हैं? भगवान। निर्गुण निराकार को भगवान नहीं कहा जाता, सगुण साकार को भगवान कहा जाता है। जो निर्गुण निराकार होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। जिनका हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं उनको हम परमात्मा कहते हैं। और जिनकी हम मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं उनको हम भगवान कहते हैं। ये तीनों एक ही बात है। लेकिन उपासक की भावना बदलने से उपास्य का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। तो सज्जनों माताओं, भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने विवाह तो किया। विवाह करने के बाद में कृष्ण, श्रुत, भूरि, श्रवा, देवश्रुत और भूरि, ये 4 पुत्र हुए और कीर्ति नाम की एक कन्या हुई सुखदेव जी की। सुखदेव जी का विवाह जो हुआ ये पितरों की कन्या पीवरी देवी के साथ में हुआ। इसके उपरांत उस कीर्ति का विभ्राज के पुत्र अणु के साथ में विवाह किया। और फिर इसके बाद इन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया। देखिए, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं ना 25 साल तक, तो इन 25 वर्षों में हम अनेक प्रकार के विषयों का सेवन करते हैं। नासिका को सुंदर सुगंध चाहिए, कानों को सुंदर संगीत चाहिए, जिह्वा को सुंदर रस चाहिए, भोज्य पदार्थ चाहिए, आंखों को सुंदर दृश्य चाहिए, त्वचा को स्पर्श चाहिए। तो ये जो विषय हम ग्रहण करते हैं इन 25 वर्षों तक, उसका इतना ज्यादा प्रगाढ़ अभ्यास हो जाता है कि इसको आप सहज नहीं भुला सकते। इसके लिए आपको पहले वन में जाकर के एकांतवास करना पड़ता है, कुटिया बना करके वन में रहना पड़ता है। और आप षटरस भोजन को त्याग करके केवल वन के फल कंदमूल खाते हैं। भूमि पर शयन करते हैं ताकि आपको पलंग शैया की आदत छूट जाए, मखमल के बिछौने की आदत आपको छूट जाए। और अधिकाधिक मौन रहते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, यह है वानप्रस्थ। इससे करने से क्या होता है? इसके करने से आपका अभ्यास दृढ़ हो जाता है। फिर आप सन्यास में सहज चले जा सकते हैं। क्योंकि सन्यासी होने के बाद में यदि आपके मन में विषयों का चिंतन हो रहा है तो समझ लीजिए कि महापाप हो रहा है। सन्यासी व्यक्ति के मन में विषयों का चिंतन नहीं होना चाहिए। करना तो दूर की बात, विषयों का चिंतन भी नहीं होना चाहिए सन्यासी के मन में। इसीलिए यह वानप्रस्थ का अभ्यास बनाया गया है। लेकिन भगवान सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम त्यागने के उपरांत उनको वानप्रस्थ की आवश्यकता नहीं पड़ी, सन्यास की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बाद में उन्होंने परंपरा का निर्वहन करके सीधे अंतरिक्ष में चले गए। भगवान व्यास जी को अपने पुत्र के जाने के बाद में बड़ा मन में दुख हुआ। उनको अपनी माता की याद आई। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, युवान होते हैं ना, हम अपने माता पिता, सास ससुर के साथ जो व्यवहार करते हैं उसका हमको ज्ञान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे माता पिता, सास ससुर की हमसे क्या अपेक्षा है, वो हमसे क्या चाहते हैं, इस बात का हमको ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन जब हम उस अवस्था में आते हैं, जब हम वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, और जो बच्चे हमारे साथ व्यवहार करते हैं ना, उस समय हमको, प्रत्येक व्यक्ति को ये बात तो याद आती है कि हमने भी अपने माता पिता और सास ससुर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ये उस समय भगवान का बड़ा सीधा सीधा न्याय है सज्जनों माताओं, बहुत सीधा सीधा न्याय है भगवान का। जो आप अपने माता पिता के साथ में, सास ससुर के साथ में व्यवहार करेंगे, वही आपको आपके बेटे से और बहू से मिलेगा। बिल्कुल सीधा सीधा न्याय है। चाहे आप प्रेम करके कहिए, चाहे भगवान से पाप से डर करके करिए, चाहे व्यवहार से करिए, लेकिन माता पिता की, सास ससुर की सेवा करिए, क्योंकि आप भी उसी घाट पर आने वाले हैं। तो माताओं सज्जनों, व्यास जी ने भी तो अपने माता का त्याग किया था ना। व्यास जी
गंगा के तट पर अपनी माता सत्यवती के पास में गए। शौनक जी ने पूछा कि आचार्य ये बताइए, ये सत्यवती के पुत्र कैसे हो गए व्यास जी? आपने कहा था कि पराशर नंदन है ये, और ये सत्यवती कौन है? सूत जी कहते हैं, सुनिए कि राजा उपरिचरो नाम धार्मिक सत्य संगर चेदी देशपति श्रीमान बभूव द्विज पूजक। चेदी देश में एक उपरिचर नाम के राजा थे, अपनी पत्नी के साथ में प्रेम पूर्वक रह रहे थे। धार्मिक थे, सत्य बोलने वाले थे, ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उपरिचर राजा अपनी पत्नी के साथ एकांत में थे। उसी समय उनको पिता की कुछ आज्ञा हुई कि तुम वन में शीघ्र जाकर के अमुक वस्तु ले आओ, तो उनको उसी क्षण जाना पड़ा। जब वन में पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, स्वप्न में खो गए और पत्नी का चिंतन होने लगा, और उसी समय उनके शरीर से उनका रेतस स्खलित हुआ। उसी समय उपरिचर राजा की निद्रा खुली। उन्होंने देखा कि अरे मेरा रेतस प्रवाहित हो रहा है। उन्होंने उसको एक द्रोणपुट में धारण किया, विचार किया कि इसको मैं अपनी भार्या तक कैसे पहुंचाऊं। उन्होंने एक बाज पक्षी को बुलाया और उसको सिखाया, कहा कि इसको, इस रेतस को ले जा करके मेरी भार्या को देना। जब वो बाज पक्षी आकाश से उड़ता हुआ जा रहा था तो अन्य पक्षियों ने उस पर आक्रमण किया। वह रेतस का द्रोणपुट यमुना में गिर गया। एक गिरिका नाम की अप्सरा थी, किसी ऋषि को उसने मछली बनकर के उनका उपहास उड़ाया। उन ऋषि ने उस गिरिका अप्सरा को श्राप दे दिया कि तू मछली हो जा, तूने मेरा उपहास उड़ाया है, तू भी मत्स्य हो जा। वो त्राहिमाम करने लगी। तो ऋषि ने कहा, देखो तुम्हारा किसी प्रयोजनवश ही तुमको यह श्राप मिला है, तुम्हारे शरीर से कोई दिव्य जीव उत्पन्न होने वाला है और उसके उत्पन्न होते ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उस गिरिका अप्सरा ने उस द्रोणपुट को निगल लिया। उपरिचर राजा के ही राज्य के एक मछुआरे ने उसको पकड़ा, मछली को जाल में फंसी, और उस बड़े से मत्स्य का पेट जब चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या प्रकट हुए। बालक को तो राजा ने अपना उत्तराधिकारी बना लिया, राजा के जैसा ही चेहरा था उसका, और होता क्यों नहीं, क्योंकि वो राजा का ही अंश था। लेकिन कन्या जो थी वह सांवले वर्ण की थी, उसको उस दासराज ने ले लिया। दासराज ने उस कन्या का नाम रखा वासवी, क्योंकि जल से प्रकट हुई थी इसलिए उसका नाम था वासवी। और सांवले वर्ण की थी इसलिए लोग उसको कालिका भी कहते थे। कुछ लोग उसको मत्स्योदरी कहते थे। अच्छा, उसके शरीर से मछली किसी दुर्गंध आती थी, लोग उसको मत्स्यगंधा भी कहते थे। लेकिन पिता ने नाम उसका रखा था सत्यवती। सूत जी कहते हैं, अब कहानी का नया मोड़ सुनिए कि एकदा तीर्थ यात्रायां ब्रजन पाराशरो मुनि आज गाम महातेज कालिंदस्तटमुत्तमम्। एक बार महातेजस्वी पराशर जी, ये वशिष्ठ जी के पोते हैं, पौत्र हैं। वशिष्ठ जी के पुत्र का नाम है शक्ति और शक्ति के पुत्र का नाम है पराशर। पराशर जी एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए, परिव्राजक हैं, तो वहां पर आए कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर, और यमुना उनको पार करनी थी। तो उन्होंने दासराज को आवाज लगाई, लेकिन दासराज ने कहा कि मैं इस समय किसी आवश्यक काम से जा रहा हूं नगर में, राजा ने मुझे बुलाया है, और आप ऐसा करिए, मैं अपनी पुत्री से कहता हूं, मेरी पुत्री जो है वो आपको पार पहुंचा देगी। सत्यवती नौका लेकर के आई और पराशर जी नौका पर आरूढ़ हुए।
जो जितेंद्रिय हैं पराशर जी, ऐसे पराशर जी के मन में एक काम भावना उत्पन्न हुई। अभी मझधार में नौका पहुंची थी, पराशर जी ने सत्यवती से निवेदन किया कि मेरे मन में तुमको देख करके संसार करने की इच्छा हो रही है। सत्यवती को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये इतने तेजस्वी मुनि, मैं ना रूप में, न मेरा शरीर से दुर्गंध आती है मछली की सी, न तो रूप में हूं न सौंदर्य में हूं, किसी प्रकार न जाति में, किसी प्रकार से इनके योग्य नहीं, और ऐसे महातेजस्वी महात्मा के मन में मेरे प्रति ये भाव आ रहा है। और उन्होंने महात्मा की कीर्ति को तो सुना ही था सत्यवती ने। सत्यवती ने कहा कि हे महात्मन, मैं किसी प्रकार भी आपके योग्य नहीं हूं,